ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में लगातार अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और एक ऐसा ही मामला बाराबंकी से सामने आया है, जहां पर एक अवैध मजार के ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन सामने आया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या कुछ चल रहा है यूपी में अवैध मजारों पर जो एक्शन चल रहा है बुलडोजर एक्शन, उसके तहत? देखिए, यूपी में बड़े स्तर पर ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे फागू शाह बाबा की मज़ार पर पूरी तरीके से बुलडोजर चलाया गया था, जहां पर काफ़ी दिनों से मेला भी लगता था। सिद्धार्थनगर में ये कार्रवाई हुई थी, जिसको लेकर बवाल मचा था। लेकिन बाराबंकी में भी आज मज़ार पर बड़ी कार्रवाई की गई है और ये कहा जा रहा है कि अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि कुछ मौलाना कहीं ना कहीं कट्टरपंथ दिखाने की कोशिश कर रहे थे और उसका विरोध कर रहे थे। वो चाहते थे कि मज़ार को शिफ्ट कर दिया जाए, बुलडोजर से उसे तोड़ा ना जाए। लेकिन जब आप सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करके मजार को स्थापित करेंगे तो उसका टूटना तो तय माना जाएगा। और सिर्फ सिद्धार्थनगर और बाराबंकी में ही नहीं, कई और जगह पर भी मस्जिद और मजार का टूटना तय माना जा रहा है, क्योंकि अवैध तरीके से सरकारी जमीनों पर ये मजार बनाई गई थी। हमने ही अपनी खबर में बताया था, कैपिटल टीवी ने, कि किस तरीके से सिद्धार्थनगर में बड़ी कार्रवाई की गई। और जो हम फागू शाह की मजार का हम जिक्र कराए हैं, वो तो कहा जाता है कि 105 साल पुरानी थी। लेकिन 105 साल पुरानी कैसे वो अवैध तरीके से बनाई गई और उसके बाद किसी ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार भी रही थी, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद मायावती की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। लेकिन सभी सरकारों में बड़े स्तर पर खेल चलता रहा कि किस तरीके से अवैध तरीके से आप जमीनों पर कब्जा कर लीजिए और जमीनों पर कब्जा करके आप मस्जिदों का निर्माण करिए, आप अवैध तरीके से मजार को कहीं जहां तहां बना दीजिए, लेकिन आपको कहने वाला कोई नहीं है। लेकिन योगी सरकार में ऐसा नहीं होगा। योगी सरकार में प्रशासन आपसे कहीं ना कहीं जवाबदेही लेगा और प्रशासन उसको बुलडोजर से तोड़ने का काम करेगा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है या फिर मजार को तोड़ा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि वाराणसी में किस तरीके से दुकानों को भी तोड़ा गया है। वाराणसी में मस्जिद को भी हालांकि तोड़ा जा रहा है, क्योंकि पहले ही लाल निशान लगा दिए गए थे। और इससे पहले हमने देखा है कि कैसे बहराइच में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उससे पहले भी मस्जिद और मजारों को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, क्योंकि वो अवैध जमीनों पर बने हुए थे। हम देखते हैं कि ज्यादातर जो मजारें होती हैं वो वन विभाग की जमीनों पर बनाई जाती हैं। आप कभी भी देखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश में या कहीं पे भी आप जाएंगी तो ज्यादातर मजारें आपको जंगलों में मिलेंगी या फिर ऐसी जगह मिलेगी जहां पर पेड़ पौधे रहते हैं। तो वो मजार बीच में मिलेगी, कि ताकि मौलाना वहां पर थोड़ा कब्जा करते करते बड़ा कब्जा कर लें और वहां पर लोग आने लगें। ऐसी प्रक्रिया दरअसल बना ली जाती है, लेकिन अब प्रक्रिया ऐसी नहीं बन पाएगी, क्योंकि वन विभाग की टीम पहुंच रही है वहां पर और योगी के प्रशासन को बता रही है कि किस तरीके से हमारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और अगर वहां से कब्जे को नहीं हटाया जा रहा है तो पुलिस का डंडा भी कहीं ना कहीं चल रहा है और योगी आदित्यनाथ की सरकार बखूबी काम कर रही है। लेकिन आम जनता के मन में सिर्फ यही सवाल डाला जा रहा है कि मस्जिदों पर ही ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है, योगी सरकार सिर्फ मस्जिदों पर ऐसे एक्शन ले रही है। देखिए, विपक्ष की मैं बात करूं तो विपक्ष का काम ही होता है सवाल खड़ा करना, और विपक्ष का काम होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा नैरेटिव सेट कर देना ताकि वो सत्ता पक्ष में विराजमान हो जाए। लेकिन लोगों को पता रहता है कि आखिर कौन सी सरकार कितना काम करती है और आगे आने वाले समय में कौन सी सरकार को सत्ता पर विराजमान करना है। हालांकि जब हम मज़ारों का जिक्र कर रहे हैं तो मज़ारों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तो जनता ये समझ रही है कि कार्रवाई ठीक तरीके से हो रही है, जो कार्रवाई पहले नहीं की गई थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही हो। आप देख रहे हैं कि कितना एनकाउंटर्स हो रहे हैं, माफियागिरी पूरी तरीके से खत्म हो रही है, किस तरीके से झांकुर बाबा जैसे लोगों को रिमांड पर लिया जा रहा है, उनकी जमीनों को पूरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। अगर कोई अतीक या मुख्तार अंसारी का करीबी है, उसके घर पर भी बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि ना तो अब माफियागिरी चलेगी, ना तो अब अवैध अतिक्रमण चलेगा। उत्तर प्रदेश में विकास की बयार तो बहेगी, लेकिन दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं लोगों में समझ में आए कि हाँ, उत्तर प्रदेश किस तरीके से विकास की ओर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति किस तरीके से वहां काम कर गई है, किस तरीके से बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर चला के उत्तर प्रदेश को एक ऐसा बनाने का काम किया है जो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि अब ना तो माफियागिरी चलेगी और ना ही अपराधी अपराध कर पाएगा, क्योंकि अपराधी या तो अपराध छोड़ देगा या उत्तर प्रदेश से भाग खड़ा होगा। जी,
कहा जा रहा है, जैसे विपक्ष जो बार बार सवाल उठाता है कि योगी सरकार जो एक्शन ले रही है वो सिर्फ मस्जिदों पर ले रही है या मज़ारों पर ले रही है, लेकिन इससे आम जनता पर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उनके दिमाग में ये नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि जो भी कार्रवाई हो रही है हिंदू मुस्लिम बांटने का, जो ये है कि एक नैरेटिव हम कह सकते हैं कि ये सेट किया जाता है विपक्ष द्वारा। देखिए, विपक्ष को चाहिए मुद्दा, और अगर उसके पास मुद्दा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो ऐसे मुद्दों को जन्म देने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर में किस तरीके से कांवड़ यात्रियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं, दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था तो सारी सरकार ऑलरेडी करा चुकी है। तो आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम हिंदुओं को भी साथ देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव तो मुसलमानों के मसीहा बनने की हमेशा से कोशिश करते रहे हैं। तो क्या आगे आने वाले समय में अखिलेश चाहते हैं कि हिंदुओं की फसादने की कोशिश की जाए? यानी अखिलेश यादव मुद्दे को बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई अभी ऐसा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अपराध का मुद्दा जो खत्म हो गया है। आपने देखा एनसीआरबी के आंकड़े आए तो उन्होंने किस तरीके से बताया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार में कितने अपराध हुआ करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार में अपराध घटा है। और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास हो रहा है वो भी सबने देखा है। लेकिन अखिलेश यादव के पास कोई जमीनी मुद्दा नहीं बचा है। अगर जमीनी मुद्दा बचा होता तो वो झूठ का प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे होते। आपने महाकुंभ में देखा कि महाकुंभ की जैसे ही शुरुआत हुई थी, किस तरीके से वीडियो पे वीडियो जारी की गई और दिखाया गया कि वहाँ पर बिजली के खंभे नहीं हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर शौचालय नहीं है। लेकिन जो भी महाकुंभ में आया उसने जमकर योगी आदित्यनाथ की तारीफें की हैं, और जब आधी आबादी लगभग महाकुंभ में पहुंची है तो हमने देखा है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर रही हैं। तो विपक्ष का काम ही होता है एक नैरेटिव गढ़ना, विपक्ष का काम ही होता है कहीं ना कहीं झूठ फैला के लोगों को आकर्षित करना कि वो हमें वोट दे सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा, अखिलेश यादव कितना भी झूठ फैला लें। अभी आप देख लीजिए, आपने ठीक कहा कि हिंदू और मुसलमान को बांटने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव किस तरीके से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी मसला हो। आप देख लीजिए कि ब्राह्मणों वाला जब मामला आया तब किस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। हालांकि यादव ब्राह्मण करने की भी कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की गई, लेकिन अब पूरा हिंदू समाज समझ चुका है कि किस तरीके से बांटने की कोशिश अखिलेश यादव करते हैं और बांटने की उनकी रणनीति रही है। आप संभल में देख लीजिए कि संभल में किस तरीके से उनके सांसद हो या फिर वो खुद हो, बार बार ये कहते रहे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन क्या उनके मुख से एक बार भी हिंदुओं की बात निकली? क्या उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक बार भी संभल के उन सनातनियों का जिक्र किया, या फिर जो सनातन धर्म के साक्ष्य मिले थे, जिन कूपों को खोजने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, क्या उनका उन्होंने जिक्र किया? नहीं किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश करना चाहते थे। क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर हिंदू और मुसलमान बटेगा तो पूरा फायदा उन्हें ही होगा, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि हिंदुओं का वोट खास तौर पर बीजेपी को मिलता आया है, लेकिन मुसलमानों का वोट खास तौर पर अखिलेश यादव को मिलता है या फिर कांग्रेस को मिलता आया है। लेकिन मुख्य पार्टी दो ही है, एक बीजेपी और समाजवादी पार्टी यूपी में। तो समाजवादी पार्टी ये चाह रही है कि कैसे मुसलमानों का वोट उसे हासिल हो सके। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो आपने देखा कितने दंगे होते थे। क्या योगी सरकार में आपको कोई दंगा नजर आया? नहीं नजर आया। आपने मुजफ्फरनगर का दंगा किस तरीके से देखा कि कितने दिनों तक, 13-14 दिनों तक दंगे चले थे। शामली में आपने हालात देखे किस तरीके से हुए थे, जब मुसलमानों का एक मुश्त वोट बैंक का समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया था। और वही एक बार फिर से अखिलेश यादव चाहते हैं कि चाहे फिर संभल हो, बहराइच हो, वाराणसी हो, वहां पर कहीं ना कहीं दंगा भड़काने की कोशिश की जाए। अगर ऐसा होगा तो मुसलमान समझेगा कि बीजेपी सरकार हमारे खिलाफ काम कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। योगी सरकार तो सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम कर रही है, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईद का मौका हो या फिर कई मौके हों तो कैसे सौगात मुसलमानों को भी दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि अस्पताल में आप सिर्फ हिंदू चला जाता है तो उसका इलाज हो जाता है, मुसलमानों का भी होता है, हर धर्म का होता है। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बताता है कि किस तरीके से सबको बराबरी का हक देना है, और संविधान के अनुसार ही हमारा देश चलता है। लेकिन शायद अखिलेश यादव नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है और योगी सरकार में पक्षपात हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तस्वीरें सामने आती हैं वो योगी सरकार की दिखाती हैं कि कैसे योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम करती है। जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां सामने आ रही है, चाहे वो बुलडोजर एक्शन को लेकर हो, चाहे वो एनकाउंटर को लेकर हो, तो ये आने वाले जो चुनाव होंगे उन पर कितना असर डालेगी?
देखिए ये सब जो चीजें हो रही हैं वो चुनाव को लेकर ही हो रही हैं, क्योंकि 2027 से पहले पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम देख रहे हैं कि अपनी सियासी जमीन तैयार की जा रही है। और उसी मसले पर अखिलेश यादव बार बार कटाक्ष करने का काम योगी सरकार पर कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार की छवि ऐसी बन गई है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझती है कि आगे आने वाले समय में उन्हें क्या करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपराधियों का बोलबाला बोला करता था, अब ऐसा होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो विकास ना के बराबर होता था, विकास हो रहा है। यानी 2027 में आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में माहौल को बता रही हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है, लगातार अवैध अतिक्रमण पर योगी सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। चाहे बात हो बुलडोजर एक्शन की या एनकाउंटर एक्शन की भी हम बात कर सकते हैं। एनकाउंटर भी लगातार हमें यूपी में देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष जब अखिलेश यादव की सरकार हुआ करती थी तो लगातार गुंडागर्दी हो या अपराध हो बेलगाम था, लेकिन अब जो है ये सब हमें कम देखने को मिल रहा है। सीधा सीधा अपराधियों पर एक्शन हो रहा है, एनकाउंटर एक्शन हो रहा है, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। आगे चलकर ऐसे कितने मामले सामने आते हैं इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।